नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में किस प्रकार से शासन कर रही है। पूरे देश में 60% से ऊपर भूभाग पर राज्यों में उनका आधिपत्य है और केंद्र में सरकार सुदृढ़ता से बैठी हुई है, विश्व भर में अपना डंका बजा रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में क्लेम कर रही है। और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने मुहिम चला रखी है, उस मुहिम में सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि साहब आप अपने विधायकों पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर कोई रेड क्यों नहीं डालते, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं करते, उनके ऊपर आपकी एजेंसियां काम क्यों नहीं करती। और आप पूरे देश में ये करते रहते हैं। 9 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन सभी पार्टियों के मुख्य कार्यकर्ता के ऊपर गंभीर चार्ज हैं, रिकवरियां हुई हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब घूम आए हैं, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन साहब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने में कोई बुराई नहीं है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी वो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ये भूल जाती हैं। मैं अभी उस विषय पर आऊँ कि भारतीय जनता पार्टी पर के कौन कौन से लोगों पर ये जो एजेंसियों ने रेड डाली है और क्या क्या पकड़ा गया है और उनकी क्या स्थिति है, ये भी जानना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। अगर ये हम लोगों को नहीं मालूम तो फिर मुझे लगता है कि समस्या है। और केजरीवाल जैसे लोग चिल्ला रहे हैं लगा साहब 8 करोड़ वहाँ पकड़ा गया, 4 करोड़ वहाँ पकड़ा गया, इतना वहाँ पकड़ा गया, इतना वहाँ, और फिर आप उनको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बातें चारों ओर से हैं। बातों के बीच में ये बात आई कि साहब मुकुल राय के ऊपर एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको छोड़ दिया गया, वो फिर टीएमसी में वापस चले गए और टीएमसी में वापस जाने के बाद फिर से क्यों नहीं लगी, ये भी सवाल है कि अगर उनके ऊपर एजेंसियां लगी हुई थी, उस समय एजेंसियों ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था या उनके ऊपर हार्ड कार्रवाई नहीं की थी, तो फिर वो जब टीएमसी में वापस गए तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई, ये भी तो एक प्रश्न है। दूसरी बात ये भी है कि जब आप कहते हो शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी लगातार शुभेंदु अधिकारी को इग्नोर किया गया। इसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के पिताजी ऑलरेडी बीजेपी में थे, शुभेंदु अधिकारी के परिवार के या उनके जो ग्रुप है वो ऑलरेडी बीजेपी में था, इसलिए शुभेंदु अधिकारी का यहाँ आना एक स्वाभाविक बात है। शुभेंदु अधिकारी सिंगूर आंदोलन के नायक थे, ममता बनर्जी उसका लाभ ले गई और लाभ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी को साइड कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में शुभेंदु अधिकारी के पास ऑप्शन क्या था? शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी में आने के बाद स्वाभाविक था कि एक इतना बड़ा लीडर है, उसको बीजेपी से कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पर या बड़ा स्थान मिलेगा। जब आप बात करने लगते हैं कि भाई असम के आज के मुख्यमंत्री 2012-13 में आपकी एजेंसियां उनसे बात कर रही थी, बाद में वो इधर ले आए, तो सोचने की बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं था? सर्बानंद सोनोवाल तो ऑलरेडी बड़े लीडर थे, तो फिर ये विश्व शर्मा जी को क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए इधर लाया गया था? और अगर मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने काबिल व्यक्ति को ला रही थी, तो फिर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह साधुवाद है कि वो अपने करोड़ों करोड़ हजार बहुत पहले से दसियों साल से जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को इग्नोर करके एक काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया आके। ये सब बातें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को ऐसा परेशान करेगी और परेशान करके उसको अपने सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी में शामिल करवाएगी। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा। उत्तर प्रदेश में आपने टेनी का मामला देखा, जो कि सीतापुर का मामला था। सीतापुर के मामले में आशीष जो है वो जेल में ही था। आशीष को जेल में किसने भेजा? जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो तो सरकार ही थी। उनके पिता टेनी के ऊपर इनका प्रहार यह है कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व था, यानी कि आशीष इन्वॉल्व था, तो टेनी को जेल में क्यों नहीं भेजते? भाई टेनी का कोई दोष नहीं है, तो हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिर्फ वही दोषी होता है जो व्यक्ति उसमें है। हाँ, करप्शन का मामला होता तो हम मान लेते कि वो दोनों थे, वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी का मामला होता तो हम मान लेते दोनों थे। वहाँ पर एक ऐसी घटना जहाँ से लोगों को निकलना था, वहाँ केशव मौर्य जी निकल रहे थे और आशीष वहाँ पर पहुँच गए थे। आशीष की वजह से जो भी हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। आशीष अगर जेल में जाने लायक है तो जाना ही चाहिए और वो जेल में है। दूसरा, कुलदीप सेंगर का मामला हमने सबने देखा। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और कुलदीप सेंगर के ऊपर जब चार्जेस लगे तो कुलदीप सेंगर आज भी जेल में
काट रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती तो बचा लेती। अभी जो कर्नाटक का मामला आया, कर्नाटक वाले मामले में भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में एक व्यक्ति के एक एमएलए के घर में 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया। केजरीवाल जी वहाँ से चलवा रहे हैं। मेडल विरूपाक्षप्पा उनका नाम है, और उनके घर से 8 करोड़ रुपये मिला तो उसकी हिस्ट्री किसी ने नहीं बताई। इनका बेटा जो है प्रशांत वहाँ पर जल निगम का एक बड़ा अधिकारी है, अकाउंटेंट है। उसको अगर हम लोग कह रहे हैं ज्वाइंट कंट्रोलर स्टेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और चीफ अकाउंटेंट इन द बेंगलुरु जल बोर्ड। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए प्रशांत ने, ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि प्रशांत ने 40 लाख रुपए मांगे। वो 40 लाख रुपए मांगने पर जिस कॉन्ट्रैक्टर से मांगे गए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पुलिस के पास चला गया, उसने पुलिस में एफआईआर लिखवा दी। ये मामला है कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री के लिए कुछ सप्लाई लेनी है, और ये अकाउंटेंट है। तो इन्होंने कहा कि भाई चूंकि बीजेपी नेता के एमएलए के बेटे हैं तो लोगों को विश्वास भी बना होगा। 40 लाख रुपए की डील हुई, ऐसा कहा गया, एलिगेशन लगा। पुलिस के पास चले गए, कॉन्ट्रैक्टर पुलिस के पास चला गया, पुलिस ने छापा मार दिया। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का बेटा और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे के घर पर रेड हुई। वो एमएलए के ऊपर रेड पड़ी। उस रेड में जो 8 करोड़ रुपया पाया गया, उसके आधार पर बेटे की तुरंत गिरफ्तारी हो गई। बेटे की गिरफ्तारी के तुरंत उसको ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाया गया। बाप वहां पर मिले नहीं, एमएलए वहां पर मिला नहीं। बेटा प्रशांत के कब्जे से पैसा मिला, एमएलए मिले नहीं, तो एमएलए को ढूंढा जा रहा है कि भाई, लेकिन मामला एमएलए का नहीं है, मामला प्रशांत का है, मामला अकाउंट ऑफिस का है, मामला स्टेट अकाउंट डिपार्टमेंट का है, मामला जल बोर्ड का है, मामला कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री का है। चूंकि मामला यहां का है, इसलिए बेटे के पास से के कब्जे से 8 करोड़ पकड़े गए, उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जेल भेज दिया गया, उसको कस्टडी में दे दी गई। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कर्नाटक की ही पुलिस ने ये सब कुछ किया, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर की कंप्लेंट पर कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। उसके बाद वो किसी होटल में, प्राइवेट ऑफिस में वो तय हुआ। वहाँ पर प्रशांत को 10 लाख रुपए के चक्कर में, मतलब लेते देते कुछ ऐसा पाया गया कि वहाँ 10 लाख रुपए पाया गया जहाँ पर रेड पड़ी गई, जहाँ पर रेड डाली गई, और उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। घर पर भी रेड डाली गई, घर पर उसके पास से 8 करोड़ रुपया मिला। किसका, कौन था? भारतीय जनता पार्टी का। तीसरी बात, एक और अगली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं राकेश सचान जी। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मिनिस्टर हैं। उनके 72 प्लॉट, जब वो पिछली सरकार में थे तो पिछली सरकार के मंत्री रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से 72 प्लॉट या 72 प्रॉपर्टियां जो कि राज्य सरकार की होनी चाहिए, ये विभिन्न डिपार्टमेंटों की हैं, वो उन्होंने अलॉट करवा ली। उत्तर प्रदेश सरकार को जैसे ही पता लगा कि भाई हमारे पास मंत्री है, पहले जब मंत्री रहा होगा तब ऐसी चीज़ें लिखवाई गई, तो उनके पास जब पता लगा तो बाबा जी ने सख्त आदेश दिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया। इन्वेस्टिगेशन बिठाने के बाद उन प्रॉपर्टियों को कब्जे में लिया गया, उन पर जो कंस्ट्रक्शन थे उस पर बुलडोजर चलाए गए भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर। और ये जो मामला है प्रशांत वाला, ये भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए, और वहाँ कर्नाटक में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, सिटिंग एमएलए के ऊपर पुलिस ने छापा मारकर पकड़ लिया। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस तरह के जो गतिविधि है, इस गतिविधि को रोकने के लिए वो काम कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर वो काम कर रही है। इसलिए इस पूरे मामले में ये नहीं कहा जाना चाहिए, पूरे प्रकरण में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टेड लोगों के ऊपर छापे मार रही है, नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबके ऊपर चल रहा है। जो कटघरे में है सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में जो कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और उनके आधार पर सभी जगह पर जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन भी हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछले 5-7 साल में कई एक राज्यों में इस तरह की गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर पाए गए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, और वो कटघरे में हैं। वो इस समय उस पूरे प्रकरण में शामिल अगर हैं तो वो जेलों के अंदर भी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।